साथी नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में और आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल मतलब हमने पूरा पाषाण काल कर लिया था, मध्य पाषाण काल कर लिया था। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है नव पाषाण काल। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि नव पाषाण काल स्टार्ट कब से हुआ। यदि यदि आपसे यही इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि 9000 ईसा पूर्व से जो है वो नव पाषाण काल स्टार्ट मान लिया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक इसकी स्थिर जो डेट है, इस स्थिर जो समय काल है वो कब से मान लिया जाता है, तो 7000 ईसा पूर्व से मान लिया जाता है। ठीक है, विश्व में पूछा जाएगा 9000 ईसा पूर्व आपको याद रखना है और भारत में पूछा जाएगा 7000 ईसा पूर्व याद रखना है। ठीक है, अब ये 7000 ईसा पूर्व जो है वो कहाँ पर मिलता है, इसका पहला साक्ष्य तो मिलता है मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। ठीक है, यदि पूछा जाता है प्रथम प्रस्तर उपकरण कहाँ मिले थे, तो ये 1860 में मिले थे। कहाँ मिल किसने खोजा था, लेमनस्वेयर ने खोजा था। और कहाँ पर खोजा था, टोन्स नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, वहां पर खोजा गया था। ठीक, तो नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमनस्वेयर ने कहाँ पर खोजे थे, टोन्स नदी घाटी में। वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पाए गए हैं। कहाँ कहाँ पाए गए हैं, क्या पूछ रहा है ये, जहां पे एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर पत्थर भी मिले हैं। मतलब यहाँ पर हम पाषाण काल से देखें, पाषाण काल से लेके कब तक के, पाषाण काल से लेके हमको हड़प्पा तक के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल, मतलब सबसे पहला ऐसा स्थान जहां पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हों, तो ये स्थान कहाँ पर है, ये है स्थान है लौहरा देव। लौहरा देव में कहाँ पर है, ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच के इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है एक संत कबीर नगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उसके पश्चात आता है मेहरगढ़, भारत में प्राप्त। यदि यहाँ पर पूछे कृषि साक्ष्य वाले स्थान, ठीक है, तो पहले लौहरा देव, फिर संत कबीर नगर और उसके बाद मेहरगढ़ आता है। ठीक है, नव पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम, अभी बुर्ज होम पूछा गया है। बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने कहाँ की थी, मतलब किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर कब की थी, 1935 के आसपास, 1935 में की थी। ठीक है, नव पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम की खोज। ठीक, भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, चावल अभी ऐसे याद रखो, बोला जाता है कि चावल का जो तासीर होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है ना, कि चावल जो है वो थोड़ा ठंडी तासीर का होता है, मतलब थोड़ा कोल्ड होता है। तो कहाँ से मिलेंगे इसके जो साक्ष्य हैं, वो इलाहाबाद से मिलेंगे। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य कहाँ पाए जाएंगे, तो गेहूं के साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से ही यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं इधर इस पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये प्राचीन, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं पालतू भैंस के, तो ये कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाते हैं हम, किस नवपाषाण कालीन स्थल से मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्ते के साथ मिले हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर, देखो मतलब पहले क्या था, दफनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान दबा है और यहाँ पर उसका पालतू जानवर भी, और ये पालतू जानवर कौन सा है, कुत्ता है। तो यदि कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलेंगे, तो कहाँ, हमारे घरों में आजकल बहुत कुत्ता पाया जाने लगा है। तो हमको घर से याद रखना है, घर से हमको क्या याद रखना है, होम। ठीक है, और तो आपको याद आ जाएगा कि कुत्ता जो है वो बुजुर्गों के साथ बहुत खेलता है घर में, तो वो बुर्ज होम आपको याद रखना है। ये जम्मू कश्मीर में है और ये नव पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर मानव कंकाल के साक्ष्य कुत्तों के साथ मिले हैं। ठीक है, और अब भी हमने क्या देखा, अभी हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर जस्ट देखा कि यहाँ पर बुर्ज होम का एक और क्वेश्चन हमने देखा था, एक सेकेंड, यहाँ पर किस स्थान से प्राप्त हुआ, किस स्थान से मेहरगढ़, अभी हमने एक यहाँ पर बुर्ज होम का क्वेश्चन देखा था। हाँ, ये है क्वेश्चन कि बुर्ज होम की खोज किसने की, तो ये आपको याद रखना है डी टेरा एवं पीटरसन ने की है 1935 में बुर्ज होम की खोज। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्तावास, मतलब गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं।
तो बुर्ज होम एवं गुम्फ कराल। गड्ढा घर, गर्त होम मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग गड्ढों में घर बना के रहते थे, ठीक है। मान लो ये जमीन के अंदर कोई गड्ढा होगा, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, फिर भूकंप वगैरह आए तो ये यहीं मर गए, तो इससे क्या मिल सकता है, इससे हमको जो समाधियां वगैरह हैं वो मिलती हैं, ठीक है। और हम इसी के साथ हो सकता है यहाँ पर इनका पालतू जानवर भी रहा हो और वही पालतू जानवर इनके साथ मर गया हो, तो कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी ऐसे ही मिलते हैं। अब क्वेश्चन है, किस पाषाणिक स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरणों के सींगों के उपकरण मिलते हैं। अभी अब ये दो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह वह नव पाषाण कालीन स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण मिले हैं। अभी ऐसे याद रखो कि हिरणों के सींगों के उपकरण मिले हैं। ऐसे हड्डी होती है ना, ऐसी हड्डी होती है, ऐसे ये हड्डी है, ये जो कुत्ते खाते हैं वो हड्डी है। तो अभी ये हड्डी जो है वो अंदर से खोखली होती है, तो हड्डी को यदि चीरा जाएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां भी आपको हड्डी मिलता है, हड्डी से आपको क्या याद रखना है, आपको चिरांद याद रखना है, जो कि सारण बिहार में है, ठीक है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है। अभी हमको क्या पूछ रहा है, साउथ में पूछ रहा है, मतलब हमने नॉर्थ के तो देख लिए, नॉर्थ में हमको ये भी मिल गया कि चिरांद बिहार में सींगों के उपकरण मिले हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर यदि हम और ईस्ट, यदि हम और नॉर्थ में जाएं तो हमको गुम्फ कराल मिलता है, बुर्ज होम मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये हमको सारे नॉर्थ के स्थान पता चल गए। दक्षिण भारत का कौन सा है, बेल्लारी कर्नाटक। बेल्लारी कर्नाटक से क्या मिला है, राख के बड़े बड़े टीले मिले हैं। मतलब ऐसे याद रखो कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते रहे होंगे और ये पूरा एक साथ जल गया, तो ये बड़े बड़े राख के टीले मिले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिले हैं, या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जलाया गया हो, तो इस तरीके से राख के बड़े बड़े टीले जो हैं वो हमको संगन कुल्लू में मिलते हैं। संगन कुल्लू कहाँ पर है, बेल्लारी कर्नाटक में है। और पीकली हल और उत्तर नूर से हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं राकेट टीले। राकेट टीले मिलने के 3 स्थान है, संगन कुल्लू, बेल्लारी। बेल्लारी कर्नाटक में है, संगन कुल्लू पीकलीहर और उत्तर उतनूर से हमको मिलते हैं, ठीक है। फिर दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो अब हम दक्षिण भारत के और नवपाषाण कालीन स्थल एक बार देख लेते हैं। मास्की, आपको याद होगा, मास्की है एक ब्रह्मगिरी है, एक हल्लूर है, एक कोडक्कल है, पीकली हल है, संगन कुल्लू है और नरसीपुर है, तेक्कल कोट है, ये कर्नाटक में है, पय्यमपल्ली है, उतनूर है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमको कहाँ मिलते हैं, दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है, तो यहाँ पर देखो, जब स्टार्टिंग का समय था तो बहुत सारी चीजें अपनी सही कंडीशन पे नहीं थी, या जिस जिस तरीके से उनको होना चाहिए उस तरीके से नहीं था। लेकिन एक बार जब जीवन स्टार्ट हो गया है, पूरा पाषाण काल में जो चीजें थी उससे बेटर मध्य पाषाण काल में हुई, और जो मध्य पाषाण काल में थी उससे ज्यादा बेटर नव पाषाण काल में हुई। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है, स्थिर ग्राम्य जीवन, मतलब लोग एक जगह रहने लगे, उन्होंने वहां पर खेती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले तो लोग इधर उधर घूमते रहते थे, कबीलों के मतलब एक झुंड में घूमते रहते थे, लेकिन अभी लोग एक जगह रहने लगे। तो स्थिर, इससे क्या हुआ, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ। फिर वो साथ में रहने लगे, उन्होंने खेती किसानी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे कृषि का जीवन स्टार्ट हुआ। फिर कुंभ कारीगर निर्माण, मतलब उन्होंने पोट्री बर्तन वगैरह बनाने सीख लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमको कुंभकारी का निर्माण भी देखना के लिए मिलता है। फिर आपको क्या याद रखना है कि आग की खोज, मतलब अभी उसने पत्थर से पत्थर, क्योंकि पत्थर से और औजार बन रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को ऐसे कटिंग करते समय कुछ चिंगारी निकली हो और उससे आग का आविष्कार हो गया हो, ठीक है। तो नवपाषाण काल में आग का आविष्कार भी हो गया, और फिर पहिए की खोज भी हो चुकी थी। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो पहिए की खोज है वो
वो यूज़ में अभी पहिए से धीरे-धीरे क्या बनेगी, यहाँ पर गाड़ी बनेगी, तो पहिए का यहाँ पर आविष्कार हो गया। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से क्या नहीं है, तो आपको है वाले कौन-सी याद रखना है। सबसे पहले खेती की साइंस स्टार्ट होगी, फिर दूसरा आग की खोज, तीसरा पहिया और चौथा कुंभकारी। ये जो चारों पाँचों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है कि जौ। क्यों? क्योंकि पहले जो गेहूँ है, ये बाद में आए हैं, धान है ये बाद में आए हैं, लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, मोटे अनाज। आज भी आप गाँव में जाओगे या ग्रामीण लोगों के बीच जाओगे तो वो ज़्यादातर मोटे अनाज ही प्रेफ़र करते हैं, तो वैसे ही हमको याद रखना है कि सबसे पहला जो मोटा अनाज था, या देखो आपको बिल्कुल बहुत ईज़ी ट्रिक बता रही हूँ मैं, अगर पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला अनाज, तो आपको जा से ही ले लेना है जौ, ठीक है? जा से ही क्या ले लेना है आपको? जौ, बस इतना ही याद रखना है आपको और कुछ एक्स्ट्रा इसमें याद नहीं रखना है। अभी क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के पाए जाते हैं? तो ये जो है ये बहुत ही एकदम शार्प टूल्स हैं, ठीक है? शार्प टूल कब बनने लगे? शार्प टूल जो है वो नवपाषाण काल में बनने लगे, तो ये नवपाषाण काल संस्कृति के हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर। अभी देखो, हार्वेस्टर जो है वो पूरा पाषाण काल में डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत बड़े-बड़े पत्थरों से छोटे-छोटे चीज़ें बनाई जा रही थी, ठीक है? मध्य पाषाण काल में और थोड़ा विकास हुआ, लेकिन नव पाषाण काल तक आते-आते एक ऐसा पत्थरनुमा एकदम बारीक स्लेट जैसा पत्थरनुमा आयताकार पाषाण उपकरण तैयार हो गया, ऐसा कुछ रहा होगा मे बी वो। और ये इतना नुकीला रहा होगा और ये पत्थर का ही रहा होगा, तो इससे ये खड़ी फसल रहती है ये ऐसे खट 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 कट सकती थी, तो ये एक तरीके का हार्वेस्टर कहा गया। और ये कहाँ से मिला है हमको? तो ये हमको कहाँ से मिला है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कौन सी जगह है? वही जगह है जिसकी खोज 1835 में टेरा एवं पीटरसन ने की थी, और यहाँ पर ही क्या मिला है? कुत्ते को साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव कंकाल के साथ यहाँ पर कुत्ता भी मिला है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस नवपाषाण कालीन स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है? पशु बाड़ा मतलब क्या होता है? पशु बाड़ा मतलब एक एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे पशु रहते हैं, और अब वो स्थान जो है वो हमको मतलब एक जगह पे मिल रहा है, तो हम वो जगह कौन-सी है? वो है मेहगढ़ा, इलाहाबाद, ठीक है? तो ये आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि वो जगह कौन-सी है? मेहगढ़ा, इलाहाबाद। तो इसके बाद हम विविध देख लेते हैं, इसमें विविध में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, ठीक है? क्वेश्चन क्या है विविध में? देखिए कि चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन-सी है? चित्रित शैलाश्रय मतलब यहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर दीवारों पर बहुत सारे चित्र बने हों, ठीक है? या गुफा हो, वहाँ पे बहुत सारे चित्र बने हों, तो सबसे बड़ी मेखला हमको, मेखला मतलब इन द सेंस एक सीरीज़, तो सबसे बड़ी सीरीज़ हमें कहाँ मिलती है? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका है ओबेदुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका है, और ये ठीक है। भीमबेटका जो है वो 1989 में सॉरी 2003 में, ये 1989 में सांची है, और 2003 में एमपी का थर्ड जो है वो यूनेस्को साइट जो है वो भीमबेटका है। यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं उसमें हिरण वगैरह हैं और एक शिकार करते दिखाया गया है, और साथ में कौन-कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, कौन-कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो लाल एंड हरे रंग का प्रयोग किया गया है, आपको इतना कुछ याद रखना है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश पूर्व प्रस्तर युग ये याद रखना, अधिकांश औजार किससे बने? तो स्फटिक से। मतलब ये क्या है? स्फटिक एक प्रकार का मिनरल है, ठीक है? तो इससे बनते थे, ठीक है? अ, और किस प्रागैतिहासिक काल में भारत की प्राचीनतम झोपड़ी से साक्ष्य प्राप्त हुए? प्रागैतिहासिक काल में भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य, हमको ये क्वेश्चन क्या है कि कहाँ से जो है प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं? तो पैसरा बिहार से हमें प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों का चित्रांकन साक्ष्य मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, वी हैव टू क्लीन आवर पीडीएफ और बोर्ड सो वी कैन डिस्कस अ लॉट एंड और। देखिए एक सेकेंड बस, हम इसको ऐसे रफली
एक बार में डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? ठीक, ये ज़रूरी हो गया है। ठीक, हम क्या है देख रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन क्या है? किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो पैसरा बिहार, ठीक है। आज भी आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये क्या पूछ रहा है? प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य, मतलब झोपड़ी के साक्ष्य में सबसे पहले कहाँ मिले हैं? प्रागैतिहासिक स्थल है ये पैसरा बिहार, यहाँ से मिलते हैं। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन प्राप्त हुआ है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो सकता है, इस पे भी पेंटिंग मिली है भाई, इस पे भी पेंटिंग मिली है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिली है? ये पाटड़े से मिली है, ठीक है, पाटड़े से मिली है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको याद रखना है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? देखो, यदि ये एक शुतुरमुर्ग का अंडा है और यहाँ पर कोई शैल चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है, चित्रांकन है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा पेट्रोग्लिफ। या अंडे को नहीं माने, यदि ये एक केव हो गई, केव की दीवार हो गई, यहाँ पर कुछ अंकित है, तो इसको क्या बोला जाएगा? पेट्रोग्लिफ बोला जाएगा। तो यदि कोई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि उत्कीर्ण शैल चित्रों को, शैल मतलब क्या होता है? एक प्रकार का पहाड़, और पहाड़ के अंदर जो बनी हुई गुफाएं हैं वो, तो शैल चित्रों को कहा जाता है पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरा पाषाणिक स्थल समनापुर, क्या है? समनापुर का उत्खनन किसने किया? तो ये में भी वीएन मिश्र ने किया है। हाँ सही है, वीएन मिश्र ने किया है, ठीक है। मध्य पुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं, उच्च पुरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैगडेलियन संस्कृति या ब्लेड संस्कृति, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है? हार्वेस्टर पढ़ा है, ठीक है। हार्वेस्टर में एकदम धारदार नुकीला फसलों को काटने वाला हथियार तैयार हो चुका था, तो वो नव पाषाण काल के टाइम पर ही है। तो जो 3 काल है उसमें उच्च पुरा पाषाण काल में समथिंग लाइक दैट चीजें होने लगी थी, तो उसको ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तौबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अगर भी क्वेश्चन पूछ ले कि जो तौबा ज्वालामुखी राख है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? सोन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भू तात्विक जमाव का क्रम क्या है? तो सिहावल, पट ये क्या है? पटपस, बाघौर एवं खैतोनी। तो ये आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन यदि आप देखना चाहें तो आप ये सिंहावल का नाम याद रख सकते हैं। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? प्रागैतिहासिक के अध्ययन के विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक मतलब एक वो एरा जिस पर कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं जा सका, और जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ने की बात ही क्या है, ठीक है। निरक्षर समाजों का इतिहास। क्यों? क्योंकि साक्षर क्या कौन होता है? जिसको लिखना पढ़ना आता हो वो साक्षर कहलाता है, ठीक है। वैसे ही इस समाज को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? हस्त कुठार मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये बाईफेशियल थे, ठीक है, बाईफेशियल विधि के उपकरण थे। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो पाषाण काल के समय में हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? हंटिंग देखते हैं, मतलब इस हम क्या देखते हैं? शिकार देखते हैं, ठीक है। किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? आप एक एक ऐसा स्थान बताइए जहां तीनों मिले हैं। कौन भी मिला है? पुरा पाषाण भी मिला है, मध्य पाषाण भी मिला है और नव पाषाण काल भी मिला है। तो एकमात्र स्थान जो हमें मिलता है वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी, ये बेलन घाटी कहाँ पर है? ये विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी के बीच में बेलन घाटी है, और ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। यूपी की बेलन घाटी से हमको तीनों पाषाणकालीन एरा के साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है वो कृषि अर्थव्यवस्था का घोतक है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको क्या याद रखना है? इसामपुर कहाँ पर है? किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और ये किससे रिलेटेड है? ये पाषाण काल से रिलेटेड है। 2001 में भारत के किस स्थान
से एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है, ठीक है? ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 से 4 बार जो है वो यूजीसी नेट में रिपीट हो चुका है कि भारत के किस स्थान पर एक पूरा अश्मीकृत मतलब आप एक पूरा ऐसे छोटे बच्चे का सिर्फ इमेजिन करिए जो पूरा अब जो है किसमें बदल गया है अश्मीकृत हो गया है, ठीक है? तो ये मिला है औंधे केरल में एक ऐसा मैंने इसको ऐसे याद किया था, मैं बता देती हूँ, ऐसे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका ऐसे मुंडी रहता है, मतलब वो एक एक प्रकार से औंधा रहता है, ठीक है? मतलब औंधा मतलब हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, जो ऐसे नीचे मुंडी करके लेट जाते हैं, उसको औंधा बोलते हैं। तो वैसे ही मैंने याद किया था कि शिशु कपाल जो है, वो कहाँ से मिला है? तो औंधे केरल से मिला है, ठीक है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, खोज की थी उनको माना जाता है, ठीक है? अ, ठीक है, ए कनिंघम को क्या माना जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है? पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम मतलब जो हमारी पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, वो कैसे-कैसे आईं, ये इसमें बताया गया है। तो एबीबेली मतलब क्या है? एबीबेली सबसे पहली पाषाणकालीन संस्कृति थी। इसका मतलब है अनगढ़ भारी भरकम हस्त कुठार, ठीक है? मतलब कोई भी मतलब एक प्रकार के ऐसे याद रखो ना अलबेली इसको एलिबेली को एबी बेली को अलबेली कर लो एलिबेली मतलब अनगढ़ टाइप का कोई भारी भरकम कुल्हाड़ी ठीक है जिसको बहुत मुश्किल से उठाया जाता रहा होगा ठीक तो वो थी एशुली मतलब क्या होता काफी छोटा शुडैल हस्तकुशा कुठार मतलब एक एकदम छोटा टाइप का जो हसिया हथौड़ मतलब कुल्हाड़ी बनेगी उसको हम बोल सकते हैं एशुली एलिबेली अनगढ़ होगी एशुली नाम से ही लग रहा है काफी छोटी काफी प्यारी काफी क्यूट सी हमारी हस्त कुठार है और यहाँ पर मोस्तारी क्या है मध्य पुरा पाषाण कालीन के टाइम पर हमको मिलेगी और मैग्ला मैग्दलालिन ये उच्च पुरापाषाण काल से मिलेगी ठीक है अब प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम पैलियोलिथिक मीजोलिथिक नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक या उसी को कैल्कोलिथिक भी बोल देते हैं पैलियोलिथिक मतलब क्या है पूर्व पाषाण कालीन का जो क्रम है वो पैलियोलिथिक कहलाता है फिर उसके बाद मीजोलिथिक मध्य पाषाण कालीन क्रम है नियोलिथिक नव पाषाण कालीन क्रम है और चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण कालीन क्रम हो जाता है तो पहले ये तीनों क्रम हमने अब पढ़ लिए हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें दिए गए हैं वो आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है अब ताम्र पाषाण कालीन क्रम ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति क्यों कहते हैं ठीक है क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पत्थर के साथ साथ अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा धातु है उसका नाम है तांबा तो अब हम तांबे का प्रयोग करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम तांबे का हर जगह पे प्रयोग करने लगे ठीक है तो इसीलिए इसको ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है वो हम कहने लगेंगे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी तो कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक दोनों कहा जाता है भारत में ताम्र पाषाण कालीन युगीन बस्तियां कहाँ से पाई जाती हैं तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई जाएंगी दक्षिण दक्षिण पूर्वी राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश ठीक है उसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र दक्षिण पूर्वी भारत ये यहाँ पर हमको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां प्राप्त होती हैं ठीक है प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में सबसे पहले हम क्या देखेंगे आहड़ या इसी को आहार संस्कृति कायथा संस्कृति मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति कायथा मालवा दोनों एमपी में है मालवा तो एक फेमस रीजन है सबको ही पता होगा जोरवे जो है वो महाराष्ट्र में है ठीक है बस्ती है आहार संस्कृति तो ये आ जाती है राजस्थान में मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों में ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां पाई जाती हैं अब इनके नाम अब इनके ईयर देख लेते हैं कि जो आहार संस्कृति है या आहड़ संस्कृति है ये 2100
ठीक है, 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की है, सबसे पहले आहाड़ आएगी। आपको इसे लाइन से याद रखना है, ठीक है? ये यही क्रम आपको याद रखना है। आहाड़, कायथा, मालवा अ, और जोड़वे। आका माजो ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर नहीं याद होगा तो। आ का माजू, आका माजू, आका माजू से याद आया अराकानी युमा। तो अराकानी युमा क्या है? पहाड़ियां हैं हमारी, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में आती हैं। तो आका आका माजो ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। और अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपल एमपी के मैप, इंडिया का मैप उठाइए और उसमें आपको पता है कि इंडिया के मैप में बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्ट में दी गई हैं कि सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा। तो वैसे ही क्रम से हमको आकामाजो याद करना है, ठीक है। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं, जो किससे? ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित हैं। तो ये आहार संस्कृति है, अभी हमने देखा। इसके अलावा बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद, ये क्या है? ये इसके अन्य, इसी संस्कृति के अन्य स्थल है, ठीक है। जैसे आपको याद रहना चाहिए कि आहार संस्कृति तो हो गई, ये राजस्थान में ही है। इसके अलावा कौन कौन से स्थान है? बालाथल है, बागौर है, ओजियाना है एवं गिलुंद है, ठीक है। आहार ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है ताम्बवती। क्या नाम है? ताम्बवती। ताम्र पाषाण कालीन स्थल नवदर टोली की तिथि निर्धारित की गई है कब? 1600 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच। मतलब नवदर टोली, जिसकी खोज एच डी सांकल्या ने की थी, ये बिल्कुल सही है, एच डी सांकल्या ने इसकी खोज की थी। यही नवदर टोली का जो टाइम पीरियड है वो 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच का है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मतलब यदि हम देखें कि हमको यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के समय की बात करनी है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आज भी आपको पता होगा कि उत्तर में बोला जाता है कि सर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर में पैर ही होते हैं, सर नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय भी ऐसे ही दफनाया जाता था। ऐसे कि यदि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो हमको हमको ऐसे हम सो सकते हैं कि हमारा सर है और ये हमारे दो पैर हैं, लेकिन हम इसके उल्टे में नहीं सो सकते हैं। तो वैसे ही कुछ उस समय भी था, ठीक है। लेकिन जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन से ताम्रपाषाण कालीन स्थल आते हैं? जोरवे संस्कृति में कौन कौन से हैं? अभी हमको जोरवे संस्कृति कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक दायमाबाद है, एक कोठे है, एक इनाम गांव है, चंदोली और नेवासा। तो नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदोली, ठीक है। ये आपको सब कहाँ से याद रखने हैं? जोरवे संस्कृति से याद रखने हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की? एक और यहाँ पर जोरवे से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि ऐसा भी माना जाता है कि किस स्थान किस संस्कृति के लोगों के जो पैर हैं वो मरने से पहले काट दिए जाते थे, दफनाने से पहले, ठीक है। उनको दफनाने से पहले उनके पैर जो है वो काट दिए जाएंगे। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? ये हमें जोरवे संस्कृति से ही मिलेगा कि वहां के लोगों को, मृतकों को दफनाने से पहले, जो लोग मर गए उन्हें दफनाने से पहले उनके पैर जो है वो काट दिए जाते थे। ये हमको, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये जोरवी संस्कृति से ही देखने के लिए मिलती हैं। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है? तो ये इनाम गांव से मिलती है मातृ देवी की प्रतिमा। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है? इनाम गांव से, ठीक है। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? ताम्र पाषाणिक स्थल, एक ऐसा ताम्र पाषाणिक स्थल जो सबसे बड़ा है वो दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से ही हमको तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। और दैमाबाद ही सबसे बड़ा स्थल है। दैमाबाद कहाँ पर आता है? जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? क्या क्वेश्चन है? प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल से, तो नागदा हो गया, कायथा हो गया, मालवा हो गया, ये सारे जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के ही है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गृह गर्तों की प्राप्ति
मतलब एक ऐसे इस तरीके से गृहगर्त मतलब ऐसे घर जो ज़मीन के नीचे बने हैं, वो वृत्ताकार में बने हैं। इनकी प्राप्ति कहाँ पर होती है हमको? ये आहार में होती है। अभी एक ट्रिक बताऊँ? आहार पढ़ रहे हो ना ऐसे बनाते हो, तो ये वही है कि आप इसको ऐसे व्रत बना दो, तो ये आपको याद हो जाएगा कि वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति जो है वो आहार राजस्थान से हुई है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? मतलब सबसे ज्यादा संख्या में हम क्या देखते हैं कि तांबा यहाँ पर संचित किया गया है। तो गुणगेरिया जो है वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय किया गया है। ताम्र निधियां आर्यों की कृतव्य है, ये कृतव्य है। ये एचडी गोल्डन का कथन है। मतलब कथन है, उनके गोल्डन वर्ड्स क्या हैं कि जो ताम्र निधियां हैं वो आर्यों की कृतव्य हैं। ये आप डायरेक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास कहाँ पर मिला है? ये इनाम गांव से मिला है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य से मिले हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य पाषाणिक संस्कृति कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? कायथा की खोज किसने की है? वीएस वाहड़कर ने की है। ठीक है। उसके बाद ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा जो रथी है वो ये यहाँ पर ये इसकी निधि है। ठीक है। ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल इनाम गांव का उत्खनन एम.एस. धवलीकर और एच.डी. सांकल्या द्वारा किया गया है। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल क्या है? महेश्वर, कायथा, ऐरण, मनौती, नगदा नारदी, नागदा, चिंचौली और डगवाड़ा। ठीक है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध, मतलब एक ऐसी जगह जहां से, अब ऐसे करो कि हो सकता है कि उस समय पुल बना रहा हो, अब जिनने भी पुल बनाए उन सब मजदूरों को इनाम देंगे। तो आपको ऐसा स्थान जहां से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं वो इनाम से मिले हैं। ठीक है। इनाम का गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो ये भी ताम्र पाषाणिक युग से संबंधित है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।